अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जिब्रान गुल। एमरेट्स मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से बहुत टाइम बाद सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। रियल एस्टेट पाकिस्तान। अगर मैं ये कहूँ कि रियल एस्टेट पाकिस्तान इकोनॉमी में बैकबोन का किरदार अदा करती है तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक प्लॉट परचेज करते हैं, उसके ऊपर आप जब घर बनाते हैं तो 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं चीदा इंडस्ट्रीज़ की भी बात करूँ जिसमें सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत, सैनिटरी का सामान, इलेक्ट्रिशियन का सामान, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ना सिर्फ ये इंडस्ट्रीज़ बल्कि इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले हज़ारों ख़ानदान इस एक रियल इस्टेट से मुंसलिक होते हैं। अब रियल इस्टेट पाकिस्तान, बहुत टाइम से हम ये सुन रहे हैं कि जी ये डाउनफॉल का शिकार हुई है, रियल इस्टेट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई है। तो क्रैश किन वजूहत की वजह से हुआ है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कोयटा डीएचए की। कोयटा डीएचए में 5 मरले का प्लॉट 50 लाख रुपए का था। कुछ इन्वेस्टर्स ने उस 50 लाख वाले प्लॉट को पहले खामोशी से परचेज किया और उसके बाद हाइप क्रिएट करना शुरू कर दी उसकी कि यार हमें 60 लाख में चाहिए, 70 लाख में चाहिए, 80 लाख में चाहिए। होता ऐसे है कि जब हम आप लोगों से ये कहते हैं कि यार कोई भी प्रोजेक्ट जब आप वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे लॉन्च होता है, आप उस टाइम उस पे इन्वेस्टमेंट करें, अपना प्लॉट उस टाइम परचेज करें। उस टाइम आप सारी आवाम सत्तू पी के सो रही होती है। बाद में जब इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इन्वेस्टर्स एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करते हैं, जिस तरह मैंने कोयटा डीएचए की मिसाल दी, तो वो 50 लाख रुपए वाला प्लॉट महीने के अंदर अंदर उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि वो 3.5 करोड़ रुपए में लास्ट प्लॉट सेल हुआ है। इन्वेस्टर ने जब अपना पैसा उधर से निकाल दिया और वो 50 लाख वाली चीज़ जिसका नेचुरल मार्केट रेट होना चाहिए था 60 लाख या 70 लाख रुपए, लाइक 2 से 3 मिलियन उसके ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए था, जो कि मार्केट खुद ड्राइव करके एक स्टैंडर्ड सेट कर लेती है कि यार इस प्लॉट का इतना रेट होना चाहिए। अब 50 लाख वाली चीज़ जब 3.5 करोड़ रुपए तक गई है और इन्वेस्टर्स ने जो वहाँ से अपना पैसा जब आउट किया, तो लाजमी सी बात है उस गुब्बारे से हवा निकलनी थी, उस मार्केट ने क्रैश होना था। अब जितने भी इन्वेस्टर्स कोयटा के हैं रियल एस्टेट में, वो तमाम तर इस वक्त रो रहे हैं कि यार हमारे साथ क्या हो गया, और रियल एस्टेट मार्केट तो बिल्कुल क्रैश कर गई है। अगर उसके दूसरे आप हैंड पे ये देखें, आज वो प्लॉट 60 से 70 लाख रुपए का कोयटा में बिक रहा है जो 50 लाख रुपए का था। इस वक्त वो अपने नेचुरल रेट के ऊपर है, उसका नेचुरल रेट यही होना चाहिए था। हम आपको बार बार कहते हैं कि जब भी मार्केट में से जो है ना हाइप क्रिएट होती है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, खैबर से लेके सिंध तक किसी भी सोसाइटी का कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप ये देखते हैं कि वो नेचुरली ड्राइव नहीं कर रहा उसकी मार्केट, और कुछ ग्रुप्स में उसकी जो है ना हाइप क्रिएट होगी और आप एकदम से लालच में आके, इस वक्त वो तमाम तर इन्वेस्टर, वो तमाम तर एंड यूज़र जो लालच में आकर उन्होंने परचेजिंग की कि जी मेरे साथ वाले को तो 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट हो गया और मुझे भी होना चाहिए, और मैं भी इस वक्त इस मार्केट में या इस मंडी में जो है ना वो पैसा इन करूँगा, तो डेफिनेटली आपके साथ यही होना था। क्योंकि लालची हमेशा मरता है, नौसरबाज तब तक जिंदा है जब तक लालची इन्वेस्टर या एंड यूज़र की लालच नहीं मरती। लेट्स से मैं आपको मिसाल देता हूँ फैसल टाउन की। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वहाँ पर 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है, अगर आप उसकी हाइप क्रिएट होती है, वो 2-2.5 करोड़ रुपए तक भी वो प्लॉट्स गए थे। इस वक्त अगर वो प्लॉट 1-1.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है, लेट से 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक 8 मरले का प्लॉट मिल जाता है आपको, तो ये उसकी इस वक्त की नेचुरल मार्केट है, नेचुरल रेट्स हैं। तो पाकिस्तान रियल एस्टेट जिन्होंने इनिशियल स्टेज में किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, वो इस वक्त भी प्रॉफिट में है। तमाम तरह एंड यूजर्स के लिए मेरा एक यही मशवरा है कि कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनिशियल स्टेज में उसमें इन हुआ करें, इनिशियल स्टेज में आप इन्वेस्टमेंट किया करें। आप किसी भी ऐसी ट्रेड का हिस्सा ना बना करें जिसका आपको इल्म ही नहीं है। आप फिर क्या करते हैं कि मार्केट में कुछ जो फसली बटेरे हमारे डीलर हजरात हैं, होते हैं हर मार्केट में, ऐसे हर एक मंडी में ऐसे लोग होते हैं जो फसली बटेरे होते हैं, जिनको उस मार्केट को ड्राइव करना ही नहीं आता। उनको बस ये पता होता है कि यार यहाँ से 2 रुपए की चीज़ लेनी है, वहाँ 4 रुपए में सेल करनी है, अपना 2 रुपए जेब में डालना और मार्केट से आउट हो जाना है। बाद में वो एंड यूज़र भी भाड़ में जाए और वो इन्वेस्टर भी भाड़ में जाए, आप ऐसे लोगों के हाथ लग जाते हैं।
हमारा ऑफिस इस वक्त ब्लू एरिया में है, तो डी चौक से लेके ब्लू एरिया के एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट में बहुत अच्छी रियल एस्टेट कंपनी है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप उनसे रब्ता करें, आप हमसे रब्ता करें, किसी भी प्रोडक्ट में इनिशियल टाइम पे आप इन्वेस्ट करें, आपके लिए वो मार्केट कभी भी क्रैश नहीं होगी। मेरे मुताबिक रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त भी उन तमाम तर इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त एक ऐसा टाइम है कि वो हंटिंग कर रहे हैं। जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो इस टाइम पे इन्वेस्ट करता है जब मार्केट अपने रेट पे आई होती है और कोई भी चीज़ उसको परचेज करनी होती है। लेट्स से पहले वो चीज़ 2-2.5 करोड़ रुपए में चली गई थी, आज वो 50 से 60 लाख रुपए में मिलती है। तो अच्छा इन्वेस्टर इस टाइम हंटिंग करता है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट वो परचेज करता है कि मार्केट जब स्मूथ होती है उसी वक्त उसको रीसेल करके अपना एक अच्छा बेनिफिट निकाल देता है। आप लोगों से बेवकूफ़ी क्या होती है कि जब मार्केट में एक जो है ना हाइप क्रिएट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, एक मार्केट में आर्टिफिशियल उस गुब्बारे में हवा भरी जाती है, लाजमी बात है उस गुब्बारे ने फटना होता है और उस फटने की वजह से फिर आपकी फटती है, ये आपकी अपनी गलती है। इसके अलावा हमारे किसी भी प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी रियल एस्टेट आपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। वस्सलाम।